हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे और 30 दिसंबर का। इसमें हमारा प्रश्न नंबर पहला है, राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? हु वाज राम प्रसाद बिस्मिल? ऑप्शन ए समाज सेवी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी अहिंसक नेता, ऑप्शन डी दार्शनिक। तो राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे? तो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल एक क्रांतिकारी थे। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजनाएं प्लान हॉलीडेज लागू की गई थी? ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, ऑप्शन डी चौथी पंचवर्षीय योजना, फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो दोस्तों भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद पहली बार वार्षिक योजनाएं लागू की गई है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद भारत में पहली बार वार्षिक योजनाएं लागू की गई है। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6 तीसरा है, विच नोवेल बिकम द फर्स्ट फ्रॉम इंडिया टू विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? तो दोस्तों भारत का ये कौन सा पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? तो ऑप्शन ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी टॉम ऑफ सेंट रेड समाधि, ऑप्शन नंबर सी मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर डी द वाइट टाइगर। तो दोस्तों हमने इस प्रश्न को 29 तारीख वाले शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा था, हमने इसका भी एनालिसिस कराया था। आपने अगर किया होगा तो आपका एग्जाम में इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो गया होगा। तो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी आपके लिए बातें तुरंत आप चैनल तक पहुँच जाएंगी। तो इसमें प्रश्न ऑप्शन ए है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन बी टॉम ऑफ सेंट समाधि, ऑप्शन सी मिडनाइट्स चिल्ड्रन, ऑप्शन डी द वाइट टाइगर। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉम ऑफ सेंट रेड समाधि। भारत का यह पहला उपनिवेश है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर चौथा है, How many times has India finished in second place in the overall medal tally in the history of the Commonwealth Games? राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत कुल कितनी बार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए एक बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत कुल कितनी बार पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा? तो दोस्तों एक बार भारत राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5वां है, जगदीश चंद्र बोस का मुख्य योगदान क्या है? व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जगदीश चंद्र बोस? ऑप्शन ए उन्होंने पौधों के अनुवांशिक नियमों का पता लगाया, ऑप्शन नंबर दूसरा उन्होंने यह पता लगाया कि पेड़ पौधों में जीवन और वे महसूस कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर तीसरा उन्होंने पेड़ पौधों की वृद्धि मापने के लिए सूक्ष्मदर्शी की खोज की। तो दोस्तों जगदीश चंद्र बोस का मुख्य योगदान क्या है? तो दोस्तों जगदीश चंद्र बोस का मुख्य योगदान उन्होंने ये पता लगाया कि पेड़ पौधों में जीवन और वे महसूस भी कर सकते हैं। ही डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स हैव लाइफ एंड कैन फील। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 6वां है, सिंधु घाटी की सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन नंबर दूसरा हड़प्पा की सभ्यता, ऑप्शन नंबर तीसरा मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 7वां है, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई और ये कब अधिनियमित हुआ? When did the भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 receive the president's assent and become enacted? ऑप्शन ए 11 अगस्त 2023, ऑप्शन बी 21 दिसंबर 2023, ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2023, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2004। तो दोस्तों भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई है? तो दोस्तों 25 दिसंबर 2023 को
नियमित हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 8वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फ्रॉम और जेट ऑर्गेनाइजेस फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है दोस्तों, सत्रिया नृत्य असम राज्य से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 9 है, विश्व व्यापार संगठन WTO का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर दूसरा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर तीसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर तीसरा UNCTAD, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। तो विश्व व्यापार संगठन WTO का पुराना नाम क्या था तो दोस्तों, WTO का पुराना नाम GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था। हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 10वां है, ड्यूरिंग अकबर राइजन विच डिपार्टमेंट वाज द हेडेड बाय द मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल के दौरान मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था। ऑप्शन ए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, राजस्व विभाग। ऑप्शन बी मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य विभाग। ऑप्शन सी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग। ऑप्शन डी रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामले। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल के दौरान मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख था तो दोस्तों, सैन्य विभाग का प्रमुख था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का क्या था, प्रमुख था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 11 है, 1919 का रॉलेट एक्ट और उसके विरोध में हुई घटना मुख्य रूप से कहाँ घटित हुई थी। वेयर डिड द रॉलेट एक्ट ऑन 1919 एंड इवेंट्स रिलेटेड इट्स प्रोटेस्ट प्राइमरी टेक प्लेस। ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी अमृतसर पंजाब, ऑप्शन सी साबरमती गुजरात, ऑप्शन डी कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो 1919 का रॉलेट एक्ट और उसके विरोध में हुई घटना मुख्य रूप से कहाँ घटित हुई थी दोस्तों, अमृतसर पंजाब में घटित हुई थी। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 12 है, इन विच सिटी वाज द डायलॉग इंडिया स्टोरी सम्मेलन और मेजर डायलॉग इवेंट ऑफ 2025। डायलॉग इंडिया स्टोरी सम्मेलन या 2025 के प्रमुख डायलॉग कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन 2 मुंबई, ऑप्शन 3 हैदराबाद। तो डायलॉग इंडिया स्टोरी सम्मेलन 2025 प्रमुख डायलॉग कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया था दोस्तों, दिल्ली शहर में आयोजित किया गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 13 है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा या मसाला राज्य कहा जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज नॉन द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया और द स्पाइस स्टेट। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा या मसालों का राज्य कहा जाता है तो दोस्तों, भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा या मसालों का राज्य कहा जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 14 है, विच सिटी इन द उत्तर प्रदेश आर फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग लॉक्स। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 15 है, विच सिटी इन इंडिया इज नॉन एज द ब्रास सिटी, पित्तल नगरी। भारत के किस शहर को पित्तल नगरी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो भारत के किस शहर को पित्तल नगरी के नाम से जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है दोस्तों, मुरादाबाद को पित्तल नगरी के रूप में जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 16 है, भारत ने किस वर्ष हॉकी विश्व कप जीता था। इन विच ईयर डिड इंडिया विन द हॉकी वर्ल्ड कप। ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1973, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। भारत ने किस वर्ष हॉकी विश्व कप जीता था। तो भारत ने 1975 में हॉकी विश्व कप जीता था। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 17 है, 97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में हुआ। इन विच सिटी वाज द 57th सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 हेल्ड। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुरी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुवाहाटी असम, ऑप्शन डी पुणे महाराष्ट्र। तो
97वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024-25 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो दोस्तों पूरी उड़ीसा में हुआ था। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 18 है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश अंडमान, ऑप्शन बी लिटिल अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार। तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 19 है, 1991 के आर्थिक सुधार से पहले विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के साथ स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने की नीति को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए निजीकरण, ऑप्शन बी आयात प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी उदारीकरण, ऑप्शन डी वैश्वीकरण। तो 1991 के आर्थिक सुधार से पहले विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उन्हें भारत में ही निर्मित करने की नीति को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आयात प्रतिस्थापन कहा जाता था। हमारा ऑप्शन नंबर बी का जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 20 है, Which crop is grown in the short season between the रबी एंड खारिफ क्रॉप्स? रबी और खारिफ की फसलों के बीच छोटे मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी नगदी फसल। रबी और खरीफ की फसलों के बीच के छोटे मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो रबी और खरीफ के बीच तो पूछ ही दिया है, तो दोस्तों हमारा रबी और खरीफ गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जायद क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 21 है, दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? एज ऑफ द दिसंबर 2025 हु इज द करेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी के संजय मूर्ति, ऑप्शन सी राजीव महर्षि, ऑप्शन डी शक्तिकांत दास। तो दोस्तों दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है? तो दोस्तों के संजय मूर्ति है। हमारा ऑप्शन नंबर बी का जगह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 22 है, गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलने के बाद किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी गंगा। तो गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलने के बाद भागीरथी के नाम से जाना जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हम आपको डेली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों।